हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था मादारा ओबिटो से वो रेनेगन छीन लेता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपने रेनेगन पाने के बाद मादारा ओबिटो के साथ असली दुनिया में वापस आता है। अच्छा, टीम वर्क, ऐसा क्या? तुम चारों का एक साथ मरना भी एक कमाल का टीम वर्क होगा। तो अब तुम्हारे पास 2 रेनेगन हैं। हे ओबिटो! ओबिटो यहाँ नहीं है, हमने उसे लंबी छुट्टी पे भेज दिया। पता नहीं वो कब आएगा, पर तब तक उसके शरीर को मैं खुद काबू करूंगा। नारुतो सावधान, वो मादारा अकेला नहीं है, 4 अदृश्य मादारा उसके आसपास हैं। हाँ, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। सास्के, तुम्हारी आंखें, तुम्हें रेनेगन कब मिला? बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, वो करने का ये सही वक्त है। तो अचानक से मादारा उड़कर बहुत ऊपर पहुँच के कैटास्ट्रोफिक प्लैनेटरी डेवास्टेशन। तो मादारा भी वो खतरनाक जुत्सु करता है जो नागाटो के देवापात ने उस समय किया था। यानी एक ब्लैक ऑर्ब से उसने एक काफी छोटा सा प्लेनेट बनाया था जिसके अंदर नारुतो 6 टेल के रूप में कैद था। लेकिन अभी मादारा एक नहीं बल्कि कई सारे ब्लैक ऑर्ब बनाता है। और हाँ, एक और बात, ये वाला ब्लैक ऑर्ब ट्रूथ सीकर नहीं है। तो नीचे जमीन फटकर ऊपर उन ब्लैक ऑर्ब पे जाके लग के कई सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो ये है रेनेगन की ताकत। पेन ने बस एक ही बनाया था, पर इसने तो बस एक बार सोच के देखो, अगर मैं इन छोटे छोटे ग्रहों को उल्का पिंड की तरह तुम लोगों पर फेंकूं तो देखते हैं तुम संभाल पाते हो या नहीं। तो सारे प्लैनेट्स नीचे तेजी से गिरते हैं, पर ये देखकर नारुतो और सास्के पीछे नहीं हटने वाले। नारुतो इस टाइम कुरामा की ताकत से रोशन शूरिकेन बनाकर उन प्लैनेट्स को तबाह करने के लिए फेंकता है, और सास्के भी अपने विशालकाय सुसनों से वही करता है। वो दोनों एक एक करके सारे प्लैनेट्स को तबाह करने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ ऊपर मादारा उस चंद्रमा को देखकर वो पहले अपने उस मुकुट को निकाल देता है, और उसने पवित्र पेड़ को ऑब्जर्व करने की वजह से उसके माथे पर तीसरी रिने शरिंगन आँख खुल जाती है। उचिहा शिलालेख के अनुसार जिसके पास रिने शरिंगन की ताकत है, अनंत सुकुयोमी करने में सिर्फ वही कामयाब हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं अभी इसी वक्त से पूरी दुनिया पर अनंत सुकुयोमी लागू करता हूँ। तो हम देखते हैं मादारा की रिने शरिंगन की प्रतिबिंब सीधा जाके चंद्रमा पर पड़ती है। तभी यहाँ जेत्सु का दूसरा वर्जन इस बड़ी मूर्ति के सहारे अलाइड निंजा फोर्स से मुकाबला कर रहा होता है। तभी उन प्लैनेट्स के नीचे गिरने की वजह से यहाँ जबरदस्त भूकंप आ जाता है और वो बड़ी सी मूर्ति धड़ाम से नीचे गिरती है। अब इसे क्या हुआ? आखिरकार मेरा काम यहाँ खत्म हुआ और अब मुझे इस बंदे की कोई जरूरत नहीं। ये धरती इस तरह से हिल क्यों रहा है? वहाँ ऊपर देखो, सब इतने सारे उल्का पिंड नीचे गिर रहे हैं। धमाके से बचो। आखिर वहाँ हो क्या रहा है शिकमारू? नारुतो का दिया हुआ चाकरा गायब हो चुका है, और सबसे अजीब चीज, वो बड़ा सा पेड़ भी गायब हो गया। हो ना हो वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। हे साला, ये क्या है? क्या हुआ कीबा? शिनो, वो चांद को देखो। यहाँ इस और नारुतो कई सारे रशन शूरिकेन बना के एक ही बार में उन प्लैनेट्स को तबाह कर देता है। लेकिन जब सास्के चांद को इस तरह से देखता है, नहीं, ये बहुत बुरा है। तो वो बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि मादारा वो शांति से कर सके। ये शुरू होने से पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। तो सास्के नीचे उनके पास जाके वो अपने सुसानो से नारुतो, साकुरा और ककाशी को पूरी तरह से ढक देता है। सास्के, अब ये क्या है? बस कुछ समय के लिए चुपचाप शांति से खड़े रहो नारुतो। तभी वहाँ ऊपर अनंत सुकुयोमी गेंजुत्सु के साथ सब एक हो जाओ। मादारा जब अनंत सुकुयोमी गेंजुत्सु एक्टिवेट करता है तो आसमान में एक जबरदस्त रोशनी चमकती है, और इसी के साथ इस युद्ध के मैदान पर मौजूद सारे के सारे निंजा उस कभी ना खत्म होने वाली गेंजुत्सु में फंस जाते हैं, सिवाय ये मुर्दे रीएनिमेशन को छोड़ के। और सिर्फ इस युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सारे इंसान तथा जानवर उस गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। उसके बाद जमीन के अंदर से विशालकाय जड़ें निकलकर गेंजुत्सु में फंसने वाले सभी को जकड़ कर टांग देता है। और यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया
में सब के सब इन जड़ों में टंगे हुए हैं। तब यहाँ हम देखते हैं उस जेत्सु के अंदर निकलते हैं हमारे कैप्टन यामाटो, और वो भी गेंजुत्सु में फंसकर टंग जाते हैं बेचारे। और यहीं पर मादारा उचिहा का मकसद पूरा होता है, लेकिन टीम 7 सुसानो के वजह से अभी भी गेंजुत्सु में नहीं फंसे हैं। वो चारों बच कैसे गए? लगता है ये रोशनी सुसानो के अंदर नहीं पहुंच सकती। बाहर आखिर हो क्या रहा है? फिलहाल यहीं रुको नारुतो। अगर तुम इस सुसानो से बाहर गए तो सीधा मादारा के गेंजुत्सु में फंसोगे। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम बस उस रोशनी के जाने का इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाहर क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम देखकर करोगे क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं जो तुम कर पाओगी। बात वो नहीं है सास्के, दरअसल मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। ककाशी, अब तुम साकुरा जैसा बर्ताव मत करो। अभी के लिए बस शांत रहो। तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते सास्के। हमें टीम वर्क बनाए रखना है, तुम भूल गए क्या? कोई बात नहीं नारुतो, देखा जाए तो सास्के ने ठीक कहा। शायद मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ। बाहर जो भी कुछ हो रहा है अगर तुम उसके बारे में जानते हो तो मैं सोचता हूँ टीम 7 को तुम्हें लीड करनी चाहिए। सेंसे आपने क्या कहा? मतलब आपके होते हुए ये टीम 7 को लीड करेगा? नामुमकिन। क्योंकि सास्के की वजह से हम चारों सही सलामत अपने होश में हैं। वैसे मादारा ने अनंत सुकुयोमी को एक्टिवेट कर दिया। ये गेंजुत्सु बहुत ताकतवर और खतरनाक है। बाहर पूरी दुनिया इसके चपेट में होगी, सिर्फ हम चारों को छोड़ के। तुम्हारा मतलब बाकी सब लोग? हाँ, सब के सब सपने के अंदर खो चुके हैं। तो सास्के ने जैसा कहा गेंजुत्सु में फंसने वाले सारे सपने के अंदर हैं। मतलब जरा बात को समझो, जो असली दुनिया में वो लोग बनना चाहते थे वो उसी जिंदगी को सपने के अंदर जी रहे हैं। जैसा कि हिनाता अपने सपने में वो और नारुतो दोनों एक साथ खुशी से जी रहे हैं। कीबा अपने सपने में वो विलेज का होकागे बन चुका है। शिनो अपने सपने में उसके पास एक अलग प्रजाति का खतरनाक कीड़े को उसने काबू कर लिया है। ठीक उसी तरह से इनो के सपने में सास्के और साई, उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि इनो उन दोनों में से किसकी है। रॉकली अपने सपने में उसने नारुतो और नेजी को हरा के विलेज का सबसे ताकतवर निंजा बन चुका है। यहाँ तक कि साकुरा भी उसकी दीवानी है। कानकोरो अपने सपने में उसने अपने सासुरी पपेट को एक ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट की तरह बना दिया है। हमारी सूचिका के मे तेरुमी, उनके सपने में उन्होंने चर्च में एक रोमन कैथलिक से शादी करते हैं। और गारा वो अपने सपने में उसके माँ बाप जिंदा है और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नारुतो भी उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसी तरह से गेंजुत्सु में फंसने वाले सारे अपने सपने में उस हसीन जिंदगी को जी रहे हैं जो वो अपने असली दुनिया में जीना चाहते थे। वो रोशनी अभी तक बरकरार है। तो हम देखते हैं उस सुसानो के अंदर आखिर ये रोशनी कब तक रहेगी सास्के? ऐसा लगता है कुछ वक्त और। मादारा को रोकने में हम नाकामयाब हुए तो क्या ये हमारी हार है? नहीं, हिताची का बलिदान बेकार नहीं जा सकता। तुम खुद को उचिहा कहलाने के लायक नहीं हो मादारा। सिर्फ मेरा भाई हिताची एक सच्चा उचिहा था और एक शानदार निंजा। मेरे भाई के मुकाबले तुम कुछ नहीं हो और उसके लिए मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। तो आसमान में वो रोशनी जाने के बाद सास्के भी अपना सुसानो हटा देता है। तुम चारों बहुत जिद्दी हो। लगता है उस ब्लैक जेत्सु पर गेंजुत्सु का असर नहीं हुआ। सास्के, हम सबको गेंजुत्सु से कैसे निकाले? जिसके पास रेनेगन है वो इस गेंजुत्सु को तोड़ सकता है। यानी इसका मतलब ये काम तुम्हारे हाथों से हो सकता है सास्के, मैंने सही कहा ना? सपने देखते रहो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब हमारे लिए जो काम बचा है वो है तुम चारों को कुचलना। और ये शुभ काम मैं अपने हाथों से खुद करूंगा। मादारा! चौकर न रहो सबके सब, हम उसके 4 अदृश्य क्लोन से घिरे हुए हैं। मुबारक हो, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। अब मैं तुम्हें और कुछ करने नहीं दूंगा। मैंने इस दुनिया के नफरत के दौर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। मैंने पूरी मानवता को उसके दुख और दर्द से मुक्त कर दिया। पर ये सब बस एक झूठ है। तुम सबके खुशियों में टांग अड़ा रहे हो नारुतो। अब जरा देखो अपने आसपास, निंजाओं के बीच जो लड़ाई चलती आ रही थी वो खत्म हुई। ये नरक स्वर्ग बन चुका है। मैंने उस हाशिरामा की गलती को सुधार दिया। फर्स्ट होकागे, उनकी गलती? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मादारा? मैं जानता हूँ तुम लीफ विलेज के लोग इसे स्वीकार नहीं करोगे, पर ये बात सच है। तुम्हारा वो हाशिरामा इस दुनिया को चलाने में नाकामयाब रहा। शुरुआत में हम दोनों का मकसद एक था और उसके लिए हमने एक साथ काम भी किया। हमने इस दुनिया के व्यवस्था को बदलने की कोशिश भी की और हम दोनों शुरुआत में कामयाबी हुए थे, लेकिन बाद में वैसा नतीजा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। जब तक इंसान मौजूद है लड़ाई जैसी चीज कभी खत्म नहीं होगी और जब तक लड़ाई चलती रहेगी दर्द कभी मिटेगी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ चौथा विश्व युद्ध मैंने शुरू किया। सही कहा तुमने, तुम्हारी वजह से कई लोग मारे गए।
अरे मैंने तो बड़ी शांति से सबको टेल बीस्ट मांगे थे, पर तुम लोग ही नहीं माने। पर अब देखो, अभी सारी मानव जाति अपने अपने पसंदीदा सपनों में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। देखा जाए तो वो अपने ही दुनिया में है। तो ये है तुम्हारी बनाई कामयाब दुनिया, ये थी तुम्हारी योजना, ये बस एक धोखा है। मैंने उनकी दर्द भरी जिंदगी को खुशी से भर दिया। आखिर तुम लोगों को इसमें गलत क्या दिखता है? और अब यहाँ से निंजाओं के इतिहास का लंबा सफर हमेशा के लिए खत्म होता है। बस जान लो, अब सब कुछ खत्म। अब इसके बाद कुछ अजीब होता है। ब्लैक जेत्सु मादरा के नजदीक आके कुछ ऐसा करता है जो किसी ने अपने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। वो अपने हाथ को मादरा के पीठ में घुसाकर उसके सीने से निकाल देता है और ये देखकर मादरा के साथ साथ ये चारों चौंक जाते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।